वेलकम बैक टू गियरहेड ऑफिशियल गाइस। न्यू डे न्यू पल्सर। एक्चुअली न्यू नहीं है तो पल्सर 220 FE, लेकिन एक नए अपग्रेड के साथ इंडियन मार्केट में फिर से लॉन्च हो गई है। सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई इसका प्राइस 2-2.5 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो गया है और ये अब एक शोरूम प्राइस पे आ रही है 1,36,000 रुपीज़ के। दिखने में लेजेंडरी है, बाइक खुद में लेजेंडरी है, छोटे छोटे अपग्रेड हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन से अपग्रेड है। तो भाई बजाज पल्सर 220F का ये जो डिज़ाइन है भाई, लोग मतलब आज भी इतने दीवाने हैं ना इसके कि बजाज इसमें अभी भी रेगुलर अपडेट्स वगैरह दे ही रहा है। डिसकंटिन्यू होने का तो नाम ही नहीं है और कोई मेजर अपग्रेड देने का भी नाम नहीं है, क्योंकि जैसी है वैसी ही बिक रही है। लेकिन अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपग्रेड बाइक के अंदर आ गया है, उसके लिए हमें बाइक को करना पड़ेगा ऑन, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ क्या अपग्रेड है। ये है न्यू LED हेडलाइट पल्सर 220F की। अब आप देख ही सकते हो यहाँ पे आपको LED दिख रही है, साथ में बीच में आपको प्रोजेक्टर दिख रहा है। अब ये ऊपर नीचे दो प्रोजेक्टर लाइट नहीं है, मतलब दो हेडलाइट्स नहीं है, अब आपको सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है जो कि हाई बीम और लो बीम दोनों ही देगा। दिखने में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक सा लग रहा है, क्योंकि ये वाली जो लाइट है ना, जो पायलट लाइट्स है बेसिकली, इसकी वजह से थोड़ा सा लुक एनहांस हुआ है। और साथ ही नीचे वाला ये जो प्रोजेक्टर है, इसका साइज़ भी जो है वो पहले से बड़ा है। और ये जो है ये वाइट लाइट है। पहले जो नीचे प्रोजेक्टर आता था वो आपका येलो लाइट का आता था और ऊपर नॉर्मल आपका थ्रो होता था, लेकिन अब आपको सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है। तो ये एक मेजर अपग्रेड हुआ है। और साथ ही बाइक के अंदर जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED इंडिकेटर ऑफर होते हैं। तो एक थोड़ा सा प्रीमियमनेस की तरफ पहला स्टेप लिया है बजाज ने। हेडलाइट को पूरा चेंज कर दिया, इंडिकेटर को चेंज कर दिया, तो अब एक अच्छी फील आ रही है। आप देख ही सकते हो कि फ्रंट से कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है अब ये मोटरसाइकिल। साइड प्रोफाइल को अब अगर हम देखेंगे, तो पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। साइड प्रोफाइल को अगर देखेंगे, कोई भी एज सच मेजर चेंज नहीं हुआ है। बस अब जो 2026 वेरिएंट है उसके अंदर एक न्यू कलर स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि ब्लैक और गोल्डन की है। वो मेरे को अभी नहीं मिली, मेरे को ब्लैक और रेड ही मिली थी, तो इसलिए मैं ये वाली बाइक को लेके आया। मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि साथ में मतलब बजाज वाले इसको थोड़ा थोड़ा जो कार्बन टच देने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो रेड के साथ थोड़ा सा कार्बन का ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साइड में आते आते ये जो पूरा साइड पैनल है, ये पूरा ग्राफिक्स जो है आपको कार्बन फाइबर का देखने को मिलेगा। रेयर सेक्शन पे 220F की बैजिंग मिल रही है और साथ ही रेड और सिल्वर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। रेयर सेक्शन से भी बाइक जो है वो सिमिलर ही है, कोई भी एज सच चेंज बाइक के अंदर नहीं हुआ है। अब बाइक के अगर इंजन की बात करें तो आपको सिमिलर 220cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है 20.4 bhp तक की, 18.3 Nm टॉर्क विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब 5 स्पीड गियर बॉक्स जो है ना यार, मेरे को ऐसा लगता है उसको अपग्रेड करने की बजाज को थोड़ी सी ज़रूरत है। तो हाईवे पे हाई स्पीड के अंदर थोड़ा सा जो है आपको वाइब्रेशंस वगैरह क्रिएट होंगी, तो मेरे हिसाब से अगर 6 स्पीड गियर बॉक्स होता ना, तो आपको ज़्यादा टॉप एंड परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी रिफाइंड मिल जाती। 5 स्पीड गियर बॉक्स की मोटरसाइकिल है, इसलिए सिटी राइडिंग में ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आपको पावर, या फिर आप कह सकते हो बेटर राइड क्वालिटी प्रोवाइड कर देगी। उसी के साथ बाइक का जो एवरेज है वो इसी चीज़ की वजह से, 5 स्पीड गियर बॉक्स की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अच्छा है। तो बाइक के अंदर आपको 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि आपको 40 से 45 kmpl तक की एवरेज देता है। तो 220cc के हिसाब से ये बाइक एक काफ़ी अच्छी आपको माइलेज फिगर दे देती है। अब सबसे बड़ा कंसर्न हमारा E20 है, तो भाई ये वाली जो बाइक है ये E20 कंपैटिबल भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड फिलहाल तो पता नहीं कि 85 आएगा तो क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए E20 कंपैटिबल मोटरसाइकिल तो आपको मिल ही रही है। अब फ्रंट में अगर आप सस्पेंशन देखोगे, आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है। रेयर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। सस्पेंशन की क्वालिटी जो है ना, ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड देती है, और मतलब सॉफ्टवेयर साइड पे है थोड़ा सा। हाईवे वगैरह पे, सिटी राइडिंग पे आप काफ़ी इस मोटरसाइकिल को एंजॉय करने वाले हो। लेकिन वहीं पे डिस्क सेटअप तो आप देख ही रहे हो, आपको ट्विन डिस्क सेटअप तो मिल ही जाता है फ्रंट में और रेयर में, बट ये बाइक मिस आउट करती है ड्यूल चैनल ABS में। मेरे भाई 2026 चल रहा है, बजाज वालों को एटलीस्ट ड्यूल चैनल ABS तो दे ही देना चाहिए था। मेरे को समझ नहीं आता कि इस चीज़ में मिस आउट क्यों किया यार। अब एक चीज़ और है, बाइक के अगर आप टायर सेक्शन को देखोगे तो रेयर में आपको 120 सेक्शन का टायर मिल रहा है और फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन का टायर मिल रहा है। ये एक और चीज़ है जो मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है कि अगर टायर अपग्रेड हो जाएंगे तो बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी जो है, बाइक के जो मतलब कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस वगैरह आप कह सकते हो, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टायर बहुत पतले हैं यार। एंड साथ ही अगर आप टायर को देखोगे तो ये आपको थोड़े से ड्यूल पर्पस टायर से दिखेंगे, बिग ब्लॉक्स टायर से आपको देखने को मिलेंगे। सो ये आप किसी भी टेरेन में अगर इस मोटरसाइकिल को लेके जाओगे ना, तो आपको भाई ये बाइक एक्चुअल में आप इंजॉय कर पाओगे। मैं खुद ये मोटरसाइकिल
लेके स्पीति कर चुका हूँ और वहाँ पे मैंने 220 को ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करा था, तो इस बाइक के साथ मेरा एक अलग ही लगाव है। अब बात करते हैं फ़ीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्लिप ऑन हैंडल बार वाला कुछ इस तरीके का सेटअप मिल रहा है, और ये जो स्पीडोमीटर है ये रिसेंटली अपग्रेड किया गया था, जो कि सारी ही पल्सर्स में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है, ये क्लिप हो जाता है एकदम से। और एक चीज़ और मिस आउट हो रही है यहाँ पे, वो है गियर शिफ्ट इंडिकेटर। गियर शिफ्ट इंडिकेटर छोड़ के आपको सारी चीज़ें जो है वो वैसे दिखाई दे रही है। ऑल्दो इस मीटर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी क्लटर हो जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी है। ओडोमीटर, किलोमीटर्स, टाइम, यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पे फ्यूल गेज है आपका, यहाँ पे आपका पायलट लाइट का दिखा रहा है, न्यूट्रल का यहाँ पे लाइट आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे ABS दिखा रहा है। अब यहाँ पे सिंगल चैनल ABS है, तो ABS की लाइट आपके पास आ रही है। उसके अलावा बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स वगैरह कुछ भी ऑफर नहीं हो रहे, जो कि आपको बाकी जो पल्सर है, इनफैक्ट पल्सर 160 के अंदर भी आपको राइडिंग मोड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन 220 के अंदर वो चीज़ ऑफर नहीं होती है। अब स्विच गियर्स को अगर यहाँ पे देखोगे तो सिमिलर आपको सेटअप मिल रहा है। यहाँ पे आपका मेन्यू बटन है, जहाँ से अगर आप टॉगल करोगे तो आपको ओडोमीटर, किलोमीटर, वो सारी चीज़ें आप टॉगल हो सकती है, और यहीं से आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके। यहाँ पे आपका इंडिकेटर स्विच है, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे हॉर्न, एंड यहाँ पे जो है आपका इग्निशन स्विच आ जाता है। अब ये आपका ओवरऑल डैश जो आपको दिखेगा, एंड फ्रंट से फ़िलहाल तो यहाँ पे यार एक्चुअली मिरर्स नहीं लगे हुए, तो थोड़ी सी अजीब, ऐसा लग रहा है कान काट दिया बाइक के, और फ्रंट से आपको ये वाली लुक मिल रही है। सो इस लुक का तो भाई मैं शुरू से फ़ैन हूँ, मेरे को इस लुक से कोई परेशानी नहीं है। बस मैं तो ये चाह रहा था कि थोड़ी मैकेनिकल वाइज बाइक के अगर अंदर इंक्रीज़ हो जाए ना चीज़ें, पावर आउटपुट वगैरह इंक्रीज़ हो जाए, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा इस बाइक को चलाने में। और उसके बाद तो भैया इसकी सेल्स मेरे को लग रहा है जितनी अभी है ना उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। या तो इसी वेरिएंट का भाई मेरे हिसाब से एक R करके वेरिएंट निकाल दो जो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता हो। सो बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही अपग्रेड हुई है। और बाइक जो है ना, इस वाले बाइक के अगर प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात करूँ, एक सिंपल मैं पूरी समरी को मैं बताऊँ आपको, तो प्रोज के सबसे पहले बात करते हैं। एक तो सबसे पहली कॉस्ट जो कि है 1.36 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, तो प्राइसिंग बाइक की बहुत अच्छा है। इस प्राइसिंग के अंदर आपको 220 सीसी का इंजन मिल जाता है। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ कि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ये वाली जो फेयरिंग है, जो हाफ फेयरिंग है या फिर बिकनी फेयरिंग जिसको कहते हैं, इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी कम मोटरसाइकिल के अंदर मिलती है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा एरोडायनामिक्स क्रिएट हो जाता है। तो लॉन्ग टूरिंग वगैरह करने में इस बाइक के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये तो हो गए चार, मैंने आपको प्रोज के पॉइंट्स बता दिए। अब अगर कौन से इसके बारे में बताऊं, तो सबसे पहली चीज़ मेरे को यही लगी कि इसके अंदर ड्यूल चैनल सेटअप अभी भी नहीं मिलता, ब्रेकिंग सेटअप नहीं मिलता। सेकंड मेजर थिंग मेरे को लगी कि 6 स्पीड गियर बॉक्स इसके अंदर ऑफर नहीं होता। 6 स्पीड गियर बॉक्स अगर ऑफर हो जाए तो हाई स्पीड में और ज़्यादा इस बाइक को चलाने में मज़ा आ जाएगा। थर्ड जो मेरे को लगता है वो है इसका टायर सेटअप। टायर जो है वो अभी भी पतले मिलते हैं, रेयर में 120 और फ्रंट में 90 सेक्शन का टायर। ये 3 मेजर फ्लॉज मेरे को लगे। बाकी अदरवाइज़ ये मोटरसाइकिल के अंदर एज सच कोई कमी नहीं है अगर इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप देखा जाए। हाँ, डिज़ाइन आप कह सकते हो कि कुछ लोगों को पसंद है, जैसे मेरे को पर्सनली ये डिज़ाइन पसंद है, बट मार्केट में अब क्योंकि इतने अच्छे डिज़ाइन आ गए, इतने अपग्रेडेड मोटरसाइकिल्स आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। बट फ़िलहाल के लिए दिस इज़ द पल्सर 220F फॉर यू। कैसी लगी मोटरसाइकिल कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।